हम सब जानते हैं कि एक घर को संभालना, बच्चों की परवरिश करना और रोज़मर्रा का काम निपटाना बहुत मेहनत का काम है। इस सारे दबाव में खुशी को बरकरार रखना बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन कुछ छोटी-छोटी सी तब्दीलियाँ आपकी ज़िंदगी को ना मज़ीद खुशगवार बना सकती हैं। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, होप यू आर ऑल गुड, आई एम ऑल्सो गुड। तो आज की वीडियो में मैं बात करूँगी 12 ईज़ी मेथड के बारे में, जिन्हें हर घरेलू ख़वातीन अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल करके ना खुशी और सुकून पा सकती है। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज ये 12 मैं मेथड आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ना, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि खुद को ना वक्त दें। सेल्फ केयर ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी खुशी ना दूसरों के साथ जुड़ी होती है, हमारे बच्चे, घर की देखभाल या फिर और रिश्ते, मगर सबसे पहले ना आपको खुद की देखभाल करनी होगी। तो 24 आवर्स में से एटलीस्ट 15 to 20 मिनट ना ज़रूर खुद के लिए निकालें। अपने घर के किसी भी फेवरेट प्लेस पे आप बैठ जाएं। हर औरत का ना उसके घर में कोई ना कोई ऐसा कोना होता है, कोई ऐसी जगह होती है जहाँ पे वो बैठ के बहुत ज़्यादा सुकून फील करती है। वैसे तो पूरा घर ही जो है वो सुकून का बाइस होता है, लेकिन एक ऐसी जगह होती है ना जहाँ हम बैठते हैं तो हमें बहुत सुकून फील होता है। तो एक चाय का कप साथ में बना लें अगर आप टी लवर हैं, और सुकून से वहाँ पे बैठ के ना तो अपने साथ टाइम स्पेंड करें। बिलीव मी, मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, मैं अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जितनी भी आपके अंदर जो तोड़ फोड़ हुई हुई होती है ना, मनफी सोचों की या टेंशन्स की या किसी के बैड बिहेवियर की, तो वो तमाम तर जो चीज़ें होती है ना वो रिपेयर होना स्टार्ट हो जाएंगी। टाइम टू टाइम आप देखेंगी और ये चीज़ ना फिर आपको खुशी देगी। तो ये एक बहुत छोटा सा स्टेप है, आपको इसके लिए कुछ भी नहीं करना है, लेकिन आपकी हेल्थ पे, मेंटल हेल्थ पे ना इसका बहुत ही ज़्यादा असर पड़ता है, और वो भी पॉजिटिव वे में। तो ये काम ना आपने ज़रूर करके देखना है। आप देखेंगे कि आपकी जो शख्सियत है ना वो दिन ब दिन चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी और आपका माइंड जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। नंबर 2 पे जो चीज़ आती है ना वो है पॉजिटिव थिंकिंग। आई थिंक पॉजिटिव थिंकिंग जो है ना ये हमारी ज़िंदगी को ना खुशगवार बनाने का ना फर्स्ट स्टेप है। अगर हम हमेशा परेशानी और मसाइल पे ध्यान देंगे ना तो खुशी कभी भी हमें नहीं मिलेगी। तो ये हमेशा यही सोचें कि नो मैटर व्हाट टाइम इट इज़, इट विल पास। तो टाइम कैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो, ये चीज़ अच्छी है वक्त की कि वो गुजर ही जाता है। तो वक्त चाहे अच्छा हो या बुरा हो, ये अल्लाह पाक का ना एक बहुत बड़ा गिफ्ट होता है हमारे लिए, क्योंकि इंसान, वो कहते हैं ना कि अकल आपको बादाम खा के नहीं आती, ठोकरें खा के आती हैं। तो जितनी ज़्यादा जिस इंसान ने ज़िंदगी में ठोकरें खाई होती हैं ना, उसको उतनी ही ज़्यादा उसकी अकल में और उसको जो शाऊर है ना वो अल्लाह की तरफ से मिलता है। और नंबर 2 पे जो चीज़ है ना, आपको चाहिए कि फजर की नमाज़ वैसे पढ़ें, लेकिन अगर आप चले नहीं भी पढ़ती कुछ ख़वातीन, मैं इस चीज़ में मैं पर्सनल नहीं होती हूँ किसी के भी, लेकिन जब आप उठे ना सुबह में सबसे पहले अपने जो दिन का आगाज़ है ना वो शुक्र अदा करके किया करें। अपनी नेमतों का जायज़ा लें, अपने बच्चों को देखें, अपने घर को देखें, और हमारे बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जिनको कि हम देख के, हमारी सेहत को देखते हुए भी हम अपने अल्लाह का ना शुक्र अदा कर सकते हैं। तो अपने अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, चीज़ बहुत ज़्यादा आपको खुशी भी देगी और आपको सुकून भी मिलेगा। चाहे आप नमाज़ पढ़ें या ना पढ़ें, लेकिन अपने अल्लाह का शुक्र ज़रूर अदा किया करें। तो ये भी आपको ना पॉजिटिव रहने में भी मदद करेगा और आपकी एक सुकून का और खुशी का भी बाइस बनेगा। नंबर 3 पे है हेल्दी ईटिंग हैबिट। देखें, हम ग़ज़ा कोई भी खाते हैं ना, तो अगर आप डेफ़िनेटली हेल्दी चीज़ों का यूज़ करेंगी ना तो उससे भी आपको एक बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। मिसाल के तौर पे अगर आपने पानी आज के दिन में आपने पानी बहुत ज़्यादा कंज्यूम किया, आपने पानी बहुत ज़्यादा पिया, तो आपको एक खुशी होगी कि नहीं, आज मैंने वाटर इनटेक मेरा ठीक रहा है, यानी कि इतनी मिकदार में मुझे डेली बेस पे पीना चाहिए। लेकिन क्योंकि हम ख़वातीन हैं, हम घर में इतना उलझ जाते हैं, फ्रूट आया होता है, हम फ्रूट नहीं खा रहे होते हैं, चलें ये काम कर लूँ फिर खा लूँगी। सो इग्नोरेंस जो है ना वो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऐड होती है। तो हमें चाहिए कि हम अपनी इग्नोरेंस को ख़त्म करने की कोशिश करें, और जो जो चीज़ें हमारे घर में मौजूद हैं उनको ज़रूर हम लोग खाएं ताकि हमारी हेल्थ अच्छी रह सके। इसके अलावा जैसे मल्टीविटामिन्स वगैरह हर औरत को लेने चाहिए, क्योंकि आजकल जो डाइट है वो इतनी कोई खालिस चीज़ें तो मिल नहीं रही हैं। इवन यहाँ तक कि दूध भी आपको खालिस नहीं मिल रहा होता। तो हमें चाहिए कि हम मल्टीविटामिन्स लें, कैल्शियम लें, कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि हमारी हेल्थ के लिए जो है ना वो फ़ायदेमंद हो। तो डेली बेस पे ना हमें इस चीज़ पे भी काम करना चाहिए। आप अपनी किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट से या कोई डॉक्टर से कंसल्ट करके आप कोई मेडिसिन वगैरह लिखवा लें। तो जिस भी चीज़ की आप में डेफिशिएंसी आयरन की या विटामिन डी की है, तो आप ज़रूर इस चीज़ पे भी काम करें, अपनी हेल्थ को भी साथ साथ लेके चलें। ये चीज़ भी आपको ना बहुत ज़्यादा खुशी भी देगी और आपकी लाइफ जो है ना वो बहुत बैलेंस में रहेगी इन तमाम तर चीज़ों के साथ। तो खुद से प्यार
करें और साथ साथ अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखें। नंबर 4 पे जो चीज़ है ना वो है फ़िज़िकल एक्टिविटी। देखिए हमें लगता है कि शायद जिम जॉइन करने से ही या योगा वगैरह करने से ही हम फिट रह सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। आप अपने घर में भी रहते हुए ना आप अपने आप को फिट रख सकती हैं, आप वॉक कर सकती हैं। एक ये भी चीज़ है ना कि हम घर के जिस तरह से काम काज कर रहे होते हैं तो बाज़ ख़वातीन कहती हैं ये भी तो हमारी एक्सरसाइज है। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, हमारी एक्सरसाइज होती है, उस चीज़ में भी एक्सरसाइज होती है, लेकिन आप एटलीस्ट 15 to 20 मिनट ना ज़रूर वॉक किया करें। अपने रूम में ही चाहे कर लिया करें, टाइमर लगा लिया करें। स्टार्टिंग में थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन होती है, मुझे भी होती थी, बट टाइम टू टाइम ना आप इस चीज़ के आदी हो जाएंगे। तो अगर आपके पास छत है आप छत पे जाके कर सकती हैं। तो चहलकदमी आपको मदद देगी जिस्मानी और ज़हनी तौर पर बेहतर महसूस करने में ना। तो इस चीज़ को भी आप चाहे तो अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करके देख लीजिएगा। बैठे रहने से ना हम ज़्यादा बीमार होते हैं और हम और ज़्यादा सुस्त होते हैं, लेजीनेस आती है। तो जब हम चलते फिरते रहते हैं ना तो हम ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। द नेक्स्ट थिंग है अपनी दिलचस्पियाँ, जो हमारी हॉबीज़ हैं ना उनको कभी भी नहीं ख़त्म करें। हम ख़वातीन में ये चीज़ होती है कि हम लोग इतना मसरूफ़ हो जाते हैं अपनी लाइफ में, अपने बच्चों में, अपने घर में, कि जो हमारी हॉबीज़ है ना हम उन पे काम नहीं करते हैं और फिर हमें रिग्रेट हो रहा होता है। किसी को सिलाई का बहुत शौक होता है, सिलाई बुनाई का शौक होता है, किसी को कुकिंग का शौक होता है। चलेंगे कुकिंग का शौक तो हम फिर भी पूरा कर लेते हैं, लेकिन जो इस तरह के शौक होते हैं, किसी को आर्ट का शौक होता है, बहुत सी ख़वातीन DIY बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। तो आप इन चीज़ों में ना अपने आप को थोड़ा सा उलझाए रखा करें। अच्छा अब ये तो नहीं मैं आपको कहूँगी कि आप डेली बेस पे करें, क्योंकि डेली बेस पे टाइम नहीं मिलता बहुत सी ख़वातीन को। मैं खुद मदर हूँ और हाउस वाइफ भी हूँ, मैं इस चीज़ को समझ सकती हूँ एज अ होम मेकर। लेकिन वीक में 1 डे ऐसा रखें जिस पे कि आप थोड़ा सा टाइम निकालें कि नहीं ये टाइम ना मैं अपनी हॉबीज़ पे वर्क करूँगी और मैं अपने लिए जो है ना जो मुझे पसंद है मैं वो करूँगी। तो उस टाइम में ना आप अपनी हॉबी पे काम करें। ये आपके दिन को तो खुशगवार बनाएगा ही ये सब करना, लेकिन इससे आपको इंटरनली भी बहुत ज़्यादा खुशी फील होगी। जो आपके शौक़ हैं उनको ख़त्म नहीं करें, उनको भी साथ साथ लेके चलें लाइफ में। लेकिन ये है कि आप जो उसकी क्वांटिटी है उसको थोड़ा कम कर सकते हैं, टाइम थोड़ा सा कम दे दें, बट ऐसे नहीं कि आप बिल्कुल ही उसको इग्नोर कर दें। तो नेक्स्ट जो चीज़ है वो है बिल्ड स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद योर फैमिली। तो अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ ना वक्त गुजारें ज़्यादा से ज़्यादा। छोटे छोटे लम्हे भी मिले ना तो मैं कहती हूँ उनको भी कैच कर लें, क्योंकि वक्त जो है ना वो आजकल बड़ा ही बेईमान सा हुआ है कि किसी के पास भी नहीं होता। ना बच्चों के पास हो रहा होता है, ना एज अ पेरेंट हमारे पास वक्त होता है। तो जब भी टाइम मिले ना तो फ़ौरन उसको कैच करें और खूब अच्छे तरीके से ना उस टाइम को इंजॉय करें। और ये छोटी छोटी चीज़ों से भी ना बहुत ज़्यादा खुशी फील होती है इंसान को ना, क्योंकि हमारे अपने हैं, हमारे प्यारे हैं, हम उनके साथ खुश रहना चाहते हैं। तो इसलिए खुशी के जो छोटे छोटे से लम्हे हैं ना इनको ज़रूर इंजॉय करें। इसके अलावा जी जो नेक्स्ट चीज़ है वो है छोटी छोटी खुशियों के जो लम्हे हैं ना उनको तलाश करें। देखिए हम ना बड़ी खुशियों के मुंतज़िर रहते हैं, हम इंतज़ार में रहते हैं कि हमें कोई बड़ी खुशी मिलेगी तो ही हमने खुश होना है। हर छोटा खुशी का जो लम्हा है ना वो कीमती होता है, चाहे बच्चों का हंसना ही क्यों ना हो, घर में सुकून के पल ही क्यों ना हो, या छोटा सा काम मुकम्मल करने पे ना खुद को अप्रिशिएट करना ही क्यों ना हो। तो इन लम्हों को अहमियत दें, ये भी आपको बहुत ज़्यादा खुश रहने में ना मदद देंगे। तो वेट नहीं करें बड़ी खुशियों का, छोटी छोटी खुशियों को ही अपनी ज़िंदगी से ना भर दें। और जो छोटी छोटी खुशियाँ ना ये बड़ी खुशियों से कहीं बेहतर होती हैं। नेक्स्ट थिंग है अपनी लाइफ को ना ऑर्गेनाइज रखें, स्टे ऑर्गेनाइज। घर को ना ऑर्गेनाइज रखने से भी बहुत ज़्यादा ज़हनी सुकून मिलता है। नीट एंड क्लीन हो तो डेफिनेटली हमें खुशी महसूस हो रही होती है। तो रोज़मर्रा के जो काम है ना उनकी टू डू लिस्ट बनाएं और एक वक्त में ना एक काम को ही मुकम्मल करें। इससे ना आपको वक्त बचाने में भी मदद मिलेगी और जो बेचैनी होती है ना हमें बहुत ज़्यादा काम पड़े हुए हैं और वक्त कम है, तो अगर आपने प्लानिंग की होगी ना तो आप बहुत अच्छे तरीके से अपने जो काम है उनको आप लेके चल सकती हैं और खुशी खुशी आप अपने तमाम तर काम जो है उनको कंप्लीट कर सकती हैं। तो ये चीज़ भी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। नेक्स्ट थिंग है फॉलो योर हार्ट, अपने दिल की सुने। बाज़ औक़ात दिल की सुनना भी ना हमें खुशी के रास्ते पे ना ले आता है। अगर हम कोई फ़ैसला लेना चाह रहे हैं तो अगर दिल कह रहा है कि भाई कर लो ये काम, तो आप कभी कभी अपने अंदर की जो आवाज़ है ना उसको भी सुना करें और उसके मुताबिक फ़ैसला किया करें, क्योंकि सम टाइम हमारे दिल के फ़ैसले जो होते हैं ना वो बहुत ही बेहतरीन हमारे लिए साबित होते हैं। कुछ लोग जो हैं वो दूसरों से मशवरा लेने में लगे रहते हैं, जिनकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा मायूसी भी हमें फ़ील हो रही होती है और हमें वैसा अच्छा फ़ील नहीं हो रहा होता। तो सम टाइम अपने दिल की सुना करें और उसके मुताबिक जो है ना वो फ़ैसला किया करें।
तो इसके अलावा जी जो चीज़ है वो है गिव योर सेल्फ टाइम, अपने आप को वक्त दें। ज़िंदगी में बैलेंस ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमेशा बेहतरीन बनने की कोशिश ना करें, अपने आप को वक्त दें। आप भी इंसान हैं और आपसे भी कभी कभार गलतियाँ हो सकती हैं, तो छोटी छोटी चीज़ों को लेके ना जो हम अपने माइंड में सोचते रहते हैं ये काम ऐसे नहीं ऐसे कर लेती तो शायद बेहतर होता, शायद ऐसे हो जाता, तो ये ओवर थिंकिंग जो है ना ये भी हमारी जो खुशियाँ हैं ना उनको खा जाती है। तो बस जो होना था वो हो गया, मूव ऑन करें। और आप भी इंसान हैं, आपसे भी गलतियाँ होती हैं और जब तक इंसान गलती नहीं करता तब तक इंसान सीखता नहीं है, तो ये गलतियाँ ही हमें सिखाती हैं। तो अपने आप को बिला वजह के स्ट्रेस से और टेंशनों से ना ज़रूर बचा के रखें, क्योंकि ये चीज़ें हमारी खुशियों की ना दुश्मन होती हैं। और अपना टाइम उन लोगों के साथ स्पेंड करें जो कि सच में आपके टाइम को डिज़र्व करते हैं। नंबर 11 पे है डोंट हेसिटेट टू आस्क फॉर हेल्प। मदद मांगने में ना हिचकिचाएं नहीं। हम ख़वातीन ना बहुत ज़्यादा अपने ऊपर बर्डन ले लेती हैं, बच्चों का भी कुछ एक्स्ट्रा छोटे छोटे से बच्चों के काम होते हैं जो हम उनको नहीं कहते हैं, हम खुद कर लेते हैं। लेकिन देखें फैमिली सिस्टम हो या फैमिली बॉन्ड, उसके लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि सब मिलजुल के एक दूसरे की ज़िंदगी को आसान करें। अगर आपको लग रहा है कि चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं, आप नहीं सही से ऑर्गेनाइज कर पा रही हैं टाइम की शॉर्टेज की वजह से, तो अपने हस्बैंड के साथ उन इश्यूज़ पे बात करें और उस चीज़ का हल निकालें, ना कि आप अकेले ही इस चीज़ की टेंशन ले रहे हैं। तो अभी पिछले दिनों में इन्फेक्शन की वजह से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और बच्चों के टेस्ट भी थे, तो इसलिए मैंने किचन से ऑफ ली हुई थी और मैं कुछ भी किचन में खाना वगैरह बनाना ऐसा कुछ भी नहीं मैं कर रही थी। तो इस तरह से देखें जब एक दूसरे का एहसास होता है ना, तो फिर ये जो एहसास करना होता है ना एक दूसरे का, ये भी हमें बहुत ज़्यादा खुशी देता है। तो घर के कामों में अपने हस्बैंड या बच्चों की मदद लेना कोई शर्म की बात नहीं है, सब मिलकर करेंगे तो काम भी जल्दी होगा और आप पर भी दबाव कम होगा। सो नंबर 12 जो कि लास्ट है वो है सेविंग मनी। आपके हस्बैंड आपको जो भी पॉकेट मनी देते हैं, चाहे वो 100 रुपीज़ ही देते हैं ना, उसमें से 20-30 रुपीज़ आप ज़रूर अपनी साइड पे रखेंगे। जस्ट फॉर मैं एग्जांपल के तौर पे आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये जो सेविंग करेंगी ना आप, ये आपको बहुत ज़्यादा लाइफ में ना मुतमईन करेगी, आप पुरसकून रहेंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा जो सेविंग हमारे पास होती है ना तमाम तर अखराजात के बाद जो सेविंग होती है, तो ये बहुत सी जगहों पर ना हमारे काम आ जाती है। हमने घर की कोई चीज़ लेनी होती है या कोई चीज़ हमें पसंद आ जाती है, तो ये है कि जो सेविंग है ना वो उस टाइम पे फिर हमारे काम आती है। तो ज़रूर अपनी जो सेविंग है वो किया करें लाइफ में। मैं ये नहीं आपको कह रही कि आप हज़ारों में करें या आप लाखों में, अपने इस्तात के मुताबिक आप ज़रूर जितनी भी सेविंग आप कर सकती हैं ना ये आप करें। तो सेविंग से जब आप अपनी ज़रूरत की कोई चीज़ खरीदेंगी ना तो आपको एक अलग ही तरह की खुशी महसूस होगी। तो ये थे 12 आसान तरीके जिनको अपनाकर घरेलू ख़वातीन अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बना सकती हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।